सुप्रीम कोर्ट ने मलयाली न्यूज़ चैनल मीडिया वन पर केंद्र सरकार की जो रोक थी वह हटा दी है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने केरल हाईकोर्ट के आदेश को भी रद्द कर दिया है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के नाम पर चैनल के प्रसारण पर रोक जारी रखी थी। कोर्ट ने कहा कि सरकार प्रेस पर गैर जरूरी रोक नहीं लगा सकती। कोर्ट ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि सरकार इस तरह नागरिकों के अधिकार को नहीं कुचल सकती। नेशनल सिक्योरिटी के दावे हवा में बिल्कुल नहीं किए जा सकते हैं। इसके समर्थन में ठोस सबूत चाहिए। कोर्ट ने सील्ड पैक कवर प्रोसीडिंग यानी कि बंद लिफाफे पर भी कमेंट किए हैं। आखिर क्या है पूरा मामला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की क्लास लगा दी। साथ ही ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि अपने 134 पेज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कौन सी सख्त हिदायतें दी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीरज पंचोली। आप देखना शुरू कर चुके हैं नजर टुडे। पहले ये समझ लेते हैं कि केस क्या है। केरल के एक टीवी चैनल जिसका नाम है मीडिया वन, इसका लाइसेंस जनवरी 2022 में रिन्यू होना था। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 31 जनवरी 2022 को लाइसेंस रिन्यू करने से इनकार कर दिया। सूचना प्रसारण ने बताया कि गृह मंत्रालय ने चैनल को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस चैनल के प्रमोटर्स मध्यम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड के संबंध इस्लामी संगठन जमात इस्लामी हिंद होने की बात कही। इसके साथ ही चैनल ऑफ एयर कर दिया गया। सूचना प्रसारण मंत्रालय के फैसले के खिलाफ मीडिया वन चैनल ने फरवरी 2022 में केरल हाई कोर्ट में अपील की। ये भी समझ लेते हैं कि केरल हाई कोर्ट ने क्या हुआ था। अपनी अपील में चैनल कहता है कि गृह मंत्रालय की अनुमति जरूरत सिर्फ पहली बार आवेदन करने पर होती है, लाइसेंस रिन्यू के समय बिल्कुल नहीं होती। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि लाइसेंस रद्द करने का फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर लिया गया है। 9 फरवरी 2022 को हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने चैनल पर लगे प्रतिबंध को बरकरार रखा। इसके बाद चैनल ने हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील की। बात 2 मार्च को डिवीजन बेंच ने भी सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा, यानी चैनल उस समय तक ऑफ एयर ही रहेगा। केरल हाई कोर्ट ने इस केस में फैसला देते हुए कहा था कि जब राज्य की सुरक्षा से जुड़ी हो तो सरकार बिना वजह बताए भी लाइसेंस रिन्यू करने से इनकार कर सकती है। सरकार को ऐसा करने की पूरी छूट है। डिवीजन बेंच ने यह भी कहा कि उसके सामने पेश की गई फाइलों में इंटेलिजेंस ब्यूरो और अन्य जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर पब्लिक ऑर्डर या राज्य की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कुछ पहलू हैं। बेंच का इसके साथ कहना है कि सरकार ने बताया है कि मध्यम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड के कुछ अवांछनीय ताकतों के साथ संबंध है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। इसके बाद चैनल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। चलिए अब ये भी समझ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। चैनल के प्रमोटर्स ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी, उन्हें अपना पक्ष रखने का भी मौका नहीं दिया गया, क्योंकि सरकार ने लाइसेंस रिन्यू न करने की वजह सील बंद लिफाफे में हाई कोर्ट को सौंपी थी। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले पर एक तरह से रोक लगा दी, जिससे चैनल का प्रसारण शुरू हो गया। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या क्या कहा, चलिए ये भी आपको बताते चलते हैं। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने 134 पेज के फैसले में 5 अहम बातें कहीं। चलिए सिलसिलेवार इनको समझते चलते हैं। इसमें पहला बिंदु यह था कि स्वतंत्र और निडर मीडिया जरूरी है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार की नीतियों के खिलाफ चैनल के आलोचनात्मक विचारों को सत्ता विरोधी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और निडर प्रेस बहुत जरूरी है। प्रेस की ड्यूटी है, यह उसका कर्तव्य है कि वह सत्ता के सामने सच बोले और लोगों के सामने उन ठोस तथ्यों को पेश करे जिसकी मदद से लोकतंत्र को सही दिशा व दशा में ले जाने के लिए हम विकल्प चुन सकें। प्रेस की आज़ादी पर पाबंदी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। इसी क्रम में दूसरे बिंदु पर जब हम नजर डालते हैं तो इसमें सील बंद लिफाफे से प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन होता है।
जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि सुरक्षा कारणों से मंजूरी नहीं देने का कारण खुलासा नहीं करने और केवल हाईकोर्ट में सीलबंद लिफाफे में जानकारी देने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होता है। सीलबंद लिफाफे में जवाब देना याचिकाकर्ता को अंधेरे में रखने जैसा है। इसी क्रम में तीसरा बिंदु है, सरकार हवा में राष्ट्रीय सुरक्षा का दावा नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में अपनाई गई सीलबंद प्रक्रिया को भी आलोचनात्मक रवैये के तौर पर देखा, जिसमें केंद्र सरकार ने सुरक्षा मंजूरी देने पर राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया था। कोर्ट ने कहा, हम मानते हैं कि कोर्ट्स के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा फ्रेज को डिफाइन करना अव्यवहारिक और नासमझी होगी, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दावे हवा में नहीं किए जा सकते। इस तरह के अनुमान का समर्थन करने के लिए मटेरियल होना चाहिए। इसी क्रम में चौथा बिंदु, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है सरकार। इस केस में नोट किया गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही इसके जिक्र भर से नागरिकों के अधिकार नहीं छीने जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब जमात ए इस्लामी हिंद एक प्रतिबंधित संगठन नहीं है तो राज्य के लिए यह तर्क देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि संगठन के साथ संबंध रखने वाले चैनल राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक हो सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का इस्तेमाल नागरिकों को मिले कानूनी उपायों से दूर रखने के लिए एक टूल की तरह किया गया है। यह कानून के शासन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसी क्रम में पांचवा बिंदु आता है, सीबीआई और आईबी सभी रिपोर्ट गुप्त नहीं। इसमें कोर्ट ने गृह मंत्रालय के उस तर्क को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि आईबी की रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया जा सकता। बेंच ने कहा है कि हम ऐसे तर्क स्वीकार नहीं कर सकते। सीबीआई और आईबी जैसी एजेंसियों की सभी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट को ब्लू कैंट इम्यूनिटी नहीं दी जा सकती, यानी कि इन एजेंसियों की सारी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में नहीं स्वीकार की जा सकती। और स्वाभाविक है, जब इस राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का हवाला बीते दिनों बीबीसी द्वारा आयोजित एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी जिसका नाम है द मोदी क्वेश्चन। उसमें यह दावा था कि 2002 में नरेंद्र मोदी ने जो गुजरात में दंगे हुए थे उसमें उनकी भूमिका होने का उसमें दावा किया गया था। उसके बाद क्या हुआ वो आप सभी लोगों को पता है, परंतु जब हम मीडिया के छात्र अपने संस्थान में रहते हैं, अपनी शिक्षा अर्जित कर रहे होते हैं, तो हमारा जो मूल कर्तव्य, मूल धर्म हमें जो सिखाया जाता है वह यही होता है कि किस तरह सत्ता के सामने प्रश्न करने का जो हमारा धर्म है, जो हमारा कर्तव्य, जो एक पत्रकार का अधिकार है, वो उसी बीज से रुकता है। परंतु जिस तरीके से आज देश में हम देखते हैं कि कई ऐसे नौजवान पत्रकार हैं, कई ऐसे लोग हैं जो सत्ता के सामने नतमस्तक होते हैं, परंतु एक पत्रकार का कर्तव्य सीधा यही है कि वह जनता के हित के लिए, जनता के मुद्दों के लिए वह उस सरकार से प्रश्न करे जो सरकार उस जनता को एक चुनावी मैदान में यह दावा करती है कि अगर आप हमें समर्थन देते हैं, हमें वोट देते हैं, तो हम आपकी जो दिनचर्या है, जो आपका जीवन है, उसमें जो सुविधाओं का अभाव है उसको हम कम करेंगे। परंतु ऐसा होता कहीं नज़र नहीं आता है। इसी तरह की तमाम सूचनाओं, तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और इस हेतु अगर आपका कोई सुझाव है तो सादर आमंत्रित है हमारे कमेंट बॉक्स में। शुक्रिया।